ये जो गार्डन आप देख रहे हैं ये है रानी पद्मिनी का जौहर स्थल यानी कि जौहर कुंड है। ये पूरा जमाने में गहरा कुंड हुआ करता था। इसको 80 में बंद करवा के इस पर गार्डन बनवा दिया है। सामने की तरफ जो आप देख पा रहे हैं वह छोटा सा हवन कुंड है। मार्च के महीने में यहाँ पर एक मेला आयोजित करवाया जाता है। इसको बोलते हैं उसे समय मेवाड़ के राजा अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ जो उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं, यहाँ पर आते हैं और रानी पद्मिनी की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ और पूजा अर्चना करवाते हैं। ये जो सामने वाला गेट आप देख पा रहे हैं ये है, और वह उसे तरफ वाला जो सती मंदिर के पीछे में है वह है। तो जैसा कि मैंने बताया कि उसे जमाने में यहाँ गार्डन नहीं बल्कि गहरा कुंड हुआ करता था। उसे समय स्कूल के अंदर अलग करती थी, पास तेल की वगैरह डाला जाता था। ये जो सामने वाली इमारत आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है सती मंदिर। तो नीचे आज जलती थी, उसे समय की औरतें अपने पति की मृत्यु के ऊपर से छलांगा मार के नीचे आग में कूदकर सटी कुंड में कूदकर रानी पद्मिनी ने मेवाड़ की आन बाण और शान को बचाने के लिए 16,000 राजपूत महिलाओं के साथ अपने आप को जिंदा आग में जला डाला था। और वह आपके सामने वाली मारा था देख रहे हैं, यानी कि टावर ऑफ विक्ट्री। जब राणा कुंभा ने मालवा और गुजरात दोनों स्टेटस को एक साथ हराया था, यानी कि जब उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात सल्तनत के अहमद शाह को हराया था, तब उन्होंने विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस टावर को बनाने में 10 साल लगे थे और यह 1448 से 95 यानी कि 1448 से 1458 के बीच में बंद कर तैयार हुआ था। उसे समय में स्तंभ को बनाने में 90 लाख का खर्चा आया था। यह 9 मंजिल यह इमारत है। इस टावर की ऊंचाई 122 फीट की है। ऊपर जाने के लिए 157 कोविद के चलते ऊपर जाने का रास्ता सरकार ने बंद किया हुआ है। इस विजय स्तंभ के बारे में एक खास बात मैं आपको बता देता हूं, जो शायद आपने देखेंगे। छोटे और बड़े मिलाकर 84 यानी कि 84 तालाब बने हुए हैं। इस कुंड में रानी पद्मिनी नहाने के लिए कहते हैं, क्योंकि नीचे में जो मंदिर आप देख रहे हैं वहां पर एक शिवलिंग है। किसी शिवलिंग के ऊपर गाय के मुंह के आकार के जैसा एक पत्थर है, जहां से पानी स्कूल में गिरता है। यह पानी सर्दियों में गम आता है और गर्मियों में ठंड। और ऐसा बोला जाता है कि किसी को नहीं पता कि यह पानी दर्शन आता कहां से है। यहाँ पर रानी पद्मिनी के 2 पैलेस बने हुए, हैंडसमर पैलेस जो कि पानी के बीच में बना हुआ है, और दूसरा है विंटर पैलेस जिसके अंदर अब हम जा रहे हैं। इस महल में आपको चारों तरफ गार्डन दिखाई देगा। तो गवर्नमेंट ने इसको बेहतर रूप देने लिया है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब यहाँ पर हमला कर दिया था तब यह पूरा महल उसने खंडित करवा दिया था। अब हम उसे जगह जा रहे हैं जहां से अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी का चेहरा देखा था। ये जो कमरा देख रहे हैं ये वही रूम है जिसमें किया था और रानी पद्मिनी का चेहरा उसको दिखाया गया था। ये जो पानी के बीच में आप महल देख रहे हैं ये रानी पद्मिनी का समर पैलेस हुआ करता था, जिसे जल महल भी कहा जाता है। उसे जमाने में ऐसी पंखे कूलर वगैरह तो होते नहीं थे, तो जिससे कि यह महल गर्मियों के समय में ठंडा रह सके। इसी वजह से इस महल को पानी के बीच में बनाया गया, पर बरसात का पानी स्टॉक किया जाता था और इस पैलेस में आने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जाता था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जब रानी की खूबसूरती देखने के लिए चित्तौड़ आया, तब रावण रत्न सिंह के रानी को वहां समर पैलेस में पानी के पास बिठाया गया था। और पानी की परछाई जब 90 डिग्री के एंगल से शिशु में पड़ी थी, तब अलाउद्दीन खिलजी ने ऊपर में 4 शीशे लगे हुए थे, जिनको राजपूत करणी सेवा द्वारा पद्मावत मूवी के विरोध में निकाल दिया गया था। उसके बाद साल 1000